शाजिया जी जरा जैम की बोतल घुमा दो। हाँ ऐसे, हाँ इसका जरा लेवल प्रॉपर नजर आना चाहिए ना। सलीका ही तो हमारी पहचान है। देखो हमें वो नहीं दिखाना जो हम हैं, हमें वो दिखाना है जो हम बनना चाहते हैं। और ये इम्पोर्टेड लेवल आधी जंग तो वैसे ही जिता देता है। ये हैं सलमान साहब, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। शानदार माजी तो छिन गया, लेकिन कदामत पसंदी और स्टेटस को का रवैया नहीं गया। नाम निहाद इज्जत और दुनिया दिखावे की खातिर हकीकत से खौफजदा होकर सच्चाई पर पर्दे डालने में लगे रहते हैं। और तो और फैमिली को भी इसी मर्ज में मुब्तला करने पर आमादा हैं। सलमान पिछले इतवार से ये बोतल खाली है। मैंने तो इसलिए इसे यहाँ रख दिया था कि मेज खाली ना लगे। ये है शाजिया, सलमान साहब की बेगम साहिबा। न चाहते हुए भी शौहर की झूठी शान और शौकत के अताब में हर गलत को सही मानने पर मजबूर हैं। और ऐसा क्यों ना करें, क्योंकि जाएं तो जाएं कहां। खाली होना अहम नहीं है शाजिया, बल्कि चीज का मेज पर मौजूद होना अहम है। ये स्टेटस सिंबल है। जैसे बड़ी गाड़ी के साथ तस्वीर खिंचवाकर आदमी रईस नहीं हो जाता, बल्कि उसे देखने वाला उस तस्वीर को देखकर उस पर जबरदस्त हैबत तारी हो जाती है। बहरहाल तुम प्रेजेंटेशन पर तवज्जो दो। जबरदस्त। मतलब अब हम ये खाली शीशियाँ चाट कर ऑफिस और यूनिवर्सिटी जाएंगे। अम्मी खुदा के लिए यार, ये जूस का जग देखें। आधा चम्मच शरबत में 1 लीटर पानी मिलाकर आप इसे एग्जॉटिक ड्रिंक कह रही हैं। इसे कोई पी ले ना तो उसे शुगर नहीं हैजा हो जाए। ये है जोया, सलमान साहब की बड़ी बेटी। हकीकत पसंद और सच्चाई का पैकर। वालिद की झूठी आन बान के सलाब के आगे बंद बांधने में लगी रहती है। देखिए ये खींचातानी की महाजाराई में कौन पार लगता है। इसे कंजूसी नहीं बेटा, मैनर्स कहते हैं। बड़े घरानों में शरबत के गिलास भर भर कर पीना उसे बद तहजीबी समझा जाता है, और गिलास में जायका आ जाए उसे किलास कहते हैं। जोया प्लीज, ये सुबह सुबह इस तरह की बातें मत किया करो यार। तुम्हें पीना है तो पियो, नहीं तो रहने दो। वैसे भी इस घर में सच बोलने पर पाबंदी है, तुम्हें तो पता है। ये है सलमान साहब का छोटा बेटा हमजा। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हालात किसी भी डगर पर जाएं, ये अपनी दुनिया में मस्त, खुद गर्जी और मनमानी की चादर ताने ख्वाब गफलत में मगन है। हमजा, तुम जुबान संभाल कर बात क्या करो। ये दिखावा नहीं है, ये सोशल स्टेटस की वैक्सीन है। अगर तुमने अपनी अमारात जाहिर ना की तो लोग तुम्हें कुचल कर गुजर जाएंगे। इज्जत कमाने में बड़ी उम्र लगती है और उसे बरकरार रखने में थोड़ी बहुत एडजस्ट करनी पड़ती है। अगर मैं फटे हुए मोजे के ऊपर चमचमाता हुआ जूता पहनता हूं तो लोग सबसे पहले मेरे जूते को देखेंगे। अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए करना पड़ता है। बाबा झूठ के पाँव नहीं होते, और अब ये आपकी इज्जत की मेज ना लंगड़ा चुकी है और किसी दिन सबके सामने गिर जाएगी। गिर तो चुकी है बाबा। कल मोहल्ले का दुकानदार मुझसे गली के मोड़ पे रोक कर मुझसे उधार के पैसे मांग रहा था। वहाँ वैक्सीन आपकी कहीं काम नहीं आई। सबके सामने चीख रहा था वो, तो मैं नजर चुरा कर उससे बाहर करा दिया। वो छोटा आदमी, उसकी ज़हनी सतह ही इतनी है। उसे बोलो कि सेटलमेंट हो रही है। बड़े प्रोजेक्ट से अक्सर कैश फ्लो रुक जाते हैं। अगली बार बोले तो कहना कि पापा की मीटिंग चल रही है, तुम्हारे चंद 1000 रुपयों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। उसे क्या पता कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की डीलिंग्स कैसे होती है। अच्छा बस कर दें, मैं देखती हूँ कि चाय का क्या बना। देखो सर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ सुगरा, अभी तक चाय नहीं बनी तुम्हारी? बाजी चीनी पत्ती इतनी है 2 कप ही बन सके। अब बताएं मैं क्या करूं। और ये है मासी सुगरा। ये घर की सारी हकीकत से आशना है, इससे कुछ छुपा नहीं। खूब जानती है कि घर से बचा कुचा तो मिलने वाला नहीं है।
बस इसे एक ही फिक्र लाहिक रहती है कि किसी तरह तनख्वाह वक्त पर मिल जाए। तुम्हें तो काम ना करने के बहाने चाहिए। मैं तुम्हें बताती हूँ कि 4 कप चाय कैसे बनती है। बाजी बहुत हो गई, मेरे मियाँ का एक्सीडेंट हुआ है, घर में राशन खत्म है। आप कहती रहती हैं कल कल, आपकी कल कब आएगी? देखो सुगरा, मेरी हालत देखो, ये जो मैंने जेवर पहना हुआ है ना, ये सब आर्टिफिशियल है। तुम तो हमारे हालात से वाकिफ हो। कल सुरैया आप आएंगी ना लंदन से, तो जो कुछ वो लेन देन करेंगी ना, सबसे पहले तुम्हारा हिसाब किताब क्लियर कर दूंगी। बाजी, अमीरों के वादे से ना गरीबों के घर के चूल्हे नहीं जलते। अगर कल तक मेरे पैसे नहीं मिले, पूरे मोहल्ले में जाके ना इस घर के अंदर की सारी हकीकत बयान कर दूंगी। हमजा, झांक कर देखो कौन आया है। सेठ साहब, अगर आज बिल नहीं भरा है ना तो ये छुपने का फायदा नहीं है। आज कनेक्शन काट के ही जाऊंगा। बाबा, वही बिजली का आदमी आया है। शाजिया, तुम जाके कह दो कि साहब बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद के हैं। बोल दो, बोल दो। अरे क्या कर रहे हैं आप? बाहर जाकर उससे बात करें। अगर उसने बिजली काट दी तो आपा के सामने क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? अरे काटने दो बिजली यार, ये चला जाएगा ना, मैं खुद कनेक्शन जोड़ लूंगा। बड़ा यार बिजली काटने वाला। यार ये कोड कुछ तंग सा हो गया है। मैं चाह रहा हूं कि जब मैं आपा से मिलूं तो उनका वही दिखूं जैसे 20 साल पुराने दिखता था। 20 साल पहले का वक्त और था सलमान साहब। तब आप जवान भी थे और स्मार्ट भी। जी नहीं, आज भी मुझ में वो चमक बाकी है। तुम देखना, जब आपा से कल मैं मिलूंगा और उनके सामने जब मैं सोफे पर बैठूंगा तो उन्हें लगेगा कि वक्त थम सा गया है। वक्त नहीं थमता, सिर्फ हम थक जाते हैं। आपके ये तंग कपड़े, ये सूखे हुए गिलास, ये थका हुआ हुलिया आपके हालात की चुगली खा रहा है। मैं तो कहती हूँ कि जब आप आए तो आप सब कुछ सच सच बता दें। वो आपकी बहन है, कोई दुश्मन नहीं। शाजिया, सच उन लोगों के लिए होता है जिनके पास खोने के लिए कुछ ना हो, और मेरे पास अभी मेरी अना बाकी है, मेरा भरम बाकी है। और अगर मैंने सच बोल दिया तो आपा मुझे अपना भाई नहीं, केस स्टडी समझेंगी, मुझ पे तरस खाएंगी, और तरस से मुझे सख्त नफरत है। ये बात तुम जानती हो। लेकिन ये दिखावा कब तक चलेगा? कल को चाय मांगेंगी और बिस्किट लाने के लिए घर में पैसे नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे? तुम फिक्र ना करो शाजिया, मैंने लग्जरी की नई तारीफ ईजाद कर ली। कल जब आपा मिलेंगी तो मैं कहूँगा कि आपा हमें शुगर और कोलेस्ट्रॉल की वजह से डॉक्टर ने हमें डाइट पर रखा हुआ है। बस। या अल्लाह, आपकी ये भरमबाजी ना किसी दिन हमें भूखा मार देगी। शाजिया, भूखा मरना मंजूर है, हल्का नहीं दिखना चाहिए। आखिर सलमान सेठ हूं मैं। ये है। ये सोफे तो बहुत पुराने हैं यार, अब तो कोई इनको लेगा भी नहीं। अरे क्यों नहीं कोई लेगा? पागल हो गया क्या? ब्रांडेड सोफा ये। ब्रांडेड सोफा है, लेकिन ऐसा करता हूँ मैं अपने घर के लिए ले लेता हूँ। अरे भाई ड्रामे छोड़ो, ये बताओ कि पैसे कितने दोगे? पैसे देखें, मैं आपको इसके 15,000 रुपये दे दूंगा। 15,000? पागल हो गए हो क्या? अरे ब्रांडेड सोफा यार, तुम तो कचरा का भाव लगा रहे हो। तो फिर ऐसा करें कि इन सोफों को ले जाकर किसी शोरूम में बेच दें।
हम गरीब आदमी हैं भाई, नहीं खरीद सकते इतने महंगे सोफे। अरे बात तो सुने, नाराज क्यों हो रहे हैं? अब देखो, मेरी हमेशा तरजीह होती है कि किसी अपने को ही दूं, तो तुम तो हमारे अपने हो और पुराने भी हो। ऐसा करो कि 20,000 दे देना। देखिए भाई, मैं आपको 15,000 रुपये से ऊपर नहीं दे सकता। आपकी मर्जी है दो, मर्जी है मत दो, मैं जा रहा हूँ। अच्छा चलो, एक सुनो, ठीक है, चलो ठीक है, पर एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त? देखो, मेरी बहन लंदन से आ रही है और वो यहाँ जब तक रहेगी तब तक ये सोफा यही रहेगा। तो फिर ठीक है, फिर पैसे भी उसी वक्त ले लेना। अबे पागले हो गए हो क्या? उसकी खातिरदारी के लिए तो मैं ये सोफा बेच रहा हूँ। अच्छा एक काम करो, तुम कुछ पैसे दे दो और ठीक 4 से 5 दिन के अंदर सोफा उठा लेना। ठीक है, हम आपकी मोहब्बत के लिए ये भी कर लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, ये सोफा किसी और को मत देना। हाँ, कहीं नहीं जाएगा, ये सेठ सलमान की जुबान है। चलिए आइए, मैं आपको पैसे देता हूँ। हाँ चलो। अम्मी, ये बेचकर कितने पैसे मिल जाएंगे? शायद 10-20 हज़ार। इससे आपा के एक दिन के खाने का इंतजाम अच्छा हो जाएगा। और दूसरा दिन और तीसरा? अम्मी, ये बर्तन बेचकर हम एक वक्त की झूठी इज्जत खरीद रहे हैं। ये सौदा बहुत घाटे का है। इज्जत के सौदे मुनाफा बख्श नहीं होते, बस पर्दा रह जाए इतना ही काफी है। अच्छा शाजिया, मैं जा रहा हूँ सुनार के पास इस खानदानी विरसे को लेकर। ठीक है, पर जरा जल्दी आइएगा। क्यों? कुछ खरीदारी करनी है, साथ ही चलेंगे। और हाँ, अच्छी कीमत पर बेच कर आइएगा इसको। तुम्हें तो पता है, तुम्हारा शोहर चांदी को भी सोने के भाव बेच कर आता है। चाहता हूँ। अरे सलमान साहेब, ये बगल में दबाकर राजदारी के साथ कहाँ जा रहे हो? अरे चौधरी साहब, आप भी ना, जरा मार्केट तक जा रहा था। ये एक खालिस चांदी की सुराही है, शाही खानदान में इस्तेमाल हुई है। बरसों पहले मैंने इसे एक लंदन के नीलाम घर से खरीदी थी। अब इसकी चमक थोड़ी ना मांद पड़ गई है, सोचा इसे पॉलिश करवा लेता हूँ, चमक जाएगी। लंदन से? वाह सलमान साहब वाह, और ये तो मुझे लुंडे बाजार की लगती है। चौधरी साहब, एक आम आदमी की आंख और एक जौहर शनास की आंख में बड़ा फर्क होता है। अब एंटिक किसे कहते हैं आपको क्या पता? ओए सलमान साहब, ये बेचकर और को कीमती गाड़ी खरीद लें, वरना ये हर रोज सुबह और तुम्हारे स्टेटस का जनाजा गली के मोड़ पे निकाल देती है। आ जाए आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो, कैसी हो? भाई मेरा तो दिल खुश हो गया तुम लोग से मिलकर। भाई सलमान, माशाल्लाह तुम तो बिल्कुल बदले ही नहीं, वही रो वही ठाट बाट, माशाल्लाह। पापा, अल्लाह का बड़ा करम है, काम बहुत फैल गया है, वक्त नहीं है मेरे पास। पापा, ये हमजा और जोया। माशाल्लाह कितने बड़े हो गए। बता तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे बच्चों को मैं जानती नहीं। ये जोया है माशाल्लाह। जी आपा, ये जोया है। मेरे बेटे के साथ तो इसकी जोड़ी बहुत जचेगी। अच्छा भाई, अब मुझे कोई जगह बता दो, मैं फ्रेश हो जाऊं। मैं बहुत थक के आई हूँ, लंबा सफर था, पता है टांगे शल हो गई हैं, हम माइग्रेन भी हो रहा है। खाओ। अरे अरे आए आपा, जल्दी से आए। बेटा ये उठा लो, ठीक ले। यार
ये हेलो विनेश, कैसी हो? कैसी हो क्या मतलब? तुम जैसा बोरिंग इंसान जिसकी जिंदगी में हो, उसकी जिंदगी सहरा से भी ज्यादा खुश्क होगी। अरे यार, अब क्या कर दिया मैंने? अभी तो बात भी शुरू नहीं हुई भाई। लो भाई, जैसे जनाब को तो कुछ पता ही नहीं है। पिछले 1 महीने से तुमने मुझे डिनर का वादा किया हुआ है और तुम मुझे सिर्फ टरखा रहे हो। कभी तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाती है तो कभी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। अब आज का बहाना भी बता दो, आज का क्या बहाना है? अरे यार क्या करूं, तुम समझती क्यों नहीं हो? पापा ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, बहुत मसरूफ हूँ, मुझे सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिल रही। नई मीटिंग्स, नए शोज। लो भाई, एक और नया बहाना। हमसे तुम्हारे पापा का बिजनेस का ग्राफ तो तुम्हारे बहानों से भी ज्यादा स्पीड से ऊपर जा रहे हैं। भाई यार, अब क्या मैं कसम खाऊं? और आज ही पप्पू लंदन से आई हैं, उनके शॉपिंग कराना, मिलना मिलाना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। और तुम्हें तो पता है ना कि मैं घर का इकलौता बेटा हूँ, ये सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। बस हो गया या अभी और भी कुछ बाकी है? अरे बाबा, ऐसा जुल्म कभी मत करना। अभी तो कुछ चांस बन भी रहा है शादी का। अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की ना तो भूल जाना ये शादी वादी को। और तुम्हें पता है ना कि मेरे पापा कितने डिसिप्लिन है, उनको इस तरह की आज़ादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस हो गया हमजा। अब अगर तुम अपने पेरेंट्स को मेरे घर नहीं ला सकते ना तो तुम मुझे बता दो, मैं खुद ही उनसे मिल लेती हूँ और तुम्हारे ये बिजी रहने के बहाने भी उन्हें बता दूंगी। अच्छा छोड़ो यार, ये टेंशन वाली बातें हैं। इतने दिनों बाद हमारी सुकून से बात हो रही है। ये बताओ, जो तुमने नई ड्रेस ली थी वो पहन के देखी तुमने, कैसी लग रही है? भी शाजिया, तुम्हारे खाने और सालन में वो बात नहीं और वो जायका नहीं जो पहले होता था। क्या तुम्हारा कुक चला गया है या ब्रांडेड मसाले यूज़ करना छोड़ दिए हैं? अब आपा, वो दरअसल हमने एक इटालियन शेफ हायर किया है। अब वो कहता है कि ज़्यादा मसाले सेहत और स्टेटस दोनों के खिलाफ हैं। इटालियन शेफ, व्हाट रबिश। जरा हमें भी तो मिलवाओ, कौन है इटालियन शेफ जो हमारे देसी शोरबे वाले सालन में पानी डालकर उसको स्टेटस का नाम दे रहा है? आपा वो अपने क्वार्टर में चला गया होगा, जल्दी सो जाता है ना, उसे देर से काम करने की आदत नहीं है। क्यों शाजिया, है ना? चलो शेफ से तो मैं सुबह मिल लूंगी। अच्छा सलमान, मुझे तुमसे एक काम है। असल मेरे पास सब कार्ड्स हैं और कैश बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो सुबह मुझे कुछ ज़रूरी ख़रीदारी करनी है। तो मुझे तुम 5 लाख कैश दे दो, मैं पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर दूंगी। अरे लाइट को क्या हुआ हमजा, देखो जाके, हमारे एरिया में लाइट तो जाती नहीं है। पापा, पूरे इलाके की लाइट नहीं गई, सिर्फ हमारे घर का फ्यूज उड़ा है। डोंट वरी, गो एंड स्टार्ट जनरेटर। अरे तुमने सुना नहीं आपा ने क्या कहा? जाओ जनरेटर चलाओ जाके। अरे पापा, वो ऑटोमेटिक सिस्टम खराब हुआ है उसका, और कल से पेट्रोल भी नहीं है जनरेटर में। देखा आपा, आज की नस्ल का जवाब। इससे मैंने 10 बार कहा है कि जनरेटर का टैंक फुल रखा करो, मगर इसे अपने मोबाइल से फुर्सत मिले तो ना। तो शुक्र 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 है आगे। चले खाएं। अरे आई मेरा गर्म पानी, ठंडा पानी। शैम्पू तो चलो अच्छा होगा, हैं? पानी भरा हुआ है। वाह मियां सलमान, तुम्हारे ब्रांड के झूठ अब नहीं चलेंगे। हद हो गई है, नलकों में गर्म पानी नहीं और बातों के दरिया बह रहे हैं। अरे सलमान, तुम तैयार हो? आई एम वेटिंग फॉर यू। अरे आपा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कैश का इंतजाम हो गया है तो बताओ ना, फिर गाड़ी निकलवाओ। वही तो बता रहा हूँ आपा, मैं एक बैंक गया था, वहां जाकर मुझे याद आया आज तो संडे है। वहां का सिक्योरिटी गार्ड भी मुझ पे हंस रहा था। क्या संडे? तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो,
और तुम्हें ये नहीं पता कि आज छुट्टी का दिन है? ऐसी भी क्या तुम्हारी स्केड्यूल और मसरूफियात? अरे आपा, वो एक गैर मुल्की क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही थी, दिनों का होश ही नहीं रहा। What can I do now? मेरे तो आज बहुत खास प्लान्स थे। क्या तुम्हारे घर के लॉकर में कुछ भी नहीं है? अरे आप फिक्र क्यों करती हैं? आप अपना वीज़ा कार्ड मुझे दे दें, मेरा एक दोस्त है, उसका डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ से कैश कन्वर्ट करवा लूँगा। ये तो आम है, चल ही रहा है ये तो। नहीं, तुम जहमत ना करो। ये कार्ड के जरिए कैश निकलवाना मुझे बहुत अच्छे से आता है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। आप बात सुन। नीति रहो बेटा, बैठो। जोया, क्या बात है? इतनी उदास क्यों लग रही हो? शाजिया तो कह रही थी कि तुम लंदन जाने के लिए बहुत बेताब हो। जी जी फूफो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर तुम इतनी उदास और गमज़दा क्यों लग रही हो? तुम्हारी आंखों में इतनी उदासी क्यों है? क्या तुमको मेरा बेटा पसंद नहीं है? नहीं नहीं फूफो, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर? जी फूफो, मैं खुद वहाँ जाने के लिए बेताब हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि वहाँ जाकर मुझे रोज़ सुबह उठ के ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आज दुनिया से क्या नया झूठ बोलने। क्या मतलब? क्या कह रही हो तुम? मतलब ये कि इस घर की दीवारें इतनी खोखली हो चुकी हैं कि सच छुपाई नहीं चुपता। आपको ये जो चमक दमक नज़र आ रही है, ये सब एक पर्दा है जिसके पीछे हम सबका दम घुट रहा है। जोया, मुझे खुलकर बताओ क्या बात है? मतलब ये फूफो कि पापा कई साल पहले सब कुछ हार चुके हैं। पहले कारोबार डूबा, फिर कर्जा उतारने के लिए 2 फैक्ट्रियां बिक गई, और रही सही कसर वो आग ले डूबी जिसने तीसरी फैक्ट्री को भी जला के राख कर दिया। पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। ये झूठी शान और लोग क्या कहेंगे के डर से उन्होंने ये घर गिरवी रख दिया। क्या? ये घर भी गिरवी रख दिया? और सलमान ने हमें कानों कान खबर नहीं होने दी। वो किसी को बताना ही नहीं चाहते कि ये सेठ सलमान सेठ नहीं रहा, कि अगर लोगों को पता चल गया तो लोग उन्हें कुचल देंगे। हमें ये सिखाया जाता है कि पेट भले खाली हो, लेकिन मेज़ पर शीशियाँ सजी होनी चाहिए कि वकार बरकरार रहे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये वकार रही खुदकुशी है। इतना कुछ हो गया और वो अकेले इस आग में जल रहा है, सिर्फ इसलिए कि दुनिया क्या कहेगी। अभी जाके सलमान की खबर लेती हूँ। वो ये समझता है कि हम बहन भाई का रिश्ता ब्रांड का मोहताज है। नहीं नहीं पप्पू, ऐसा मत कीजिएगा, पापा टूट जाएंगे अगर उनका भरम खुल गया तो। भरम तो मेरा जब ही टूट गया जब मैंने वॉशरूम में शैम्पू की खाली बोतलों में पानी देखा। पता है जोया, खामोशी इज्जत है, पर बोलना जिम्मेदारी। अब देखो कैसे मैं इसका महल गिराती हूँ ताकि इसको हकीकत की ज़मीन नजर आए। सलमान, खुदा के लिए झूठ के भरम को तोड़ दो, सच का सामना करना सीखो। ये झूठ हमें दफन कर देगा। मुझसे दोहरी जिंदगी नहीं गुजारी जाती। तो फिर मैं क्या करूं शाजिया, क्या करूं? जो अरूज मैंने देखा है, अब फकीरी सहल नहीं होती मुझसे। कम से कम ज़हनी तौर पर तो मुझे सेठ ही रहने दो। मेरे पास कुछ नहीं बचा, एक वहम बचा है, वो तो मुझसे मत छीनो वरना मैं मर जाऊंगा। वहम से ना ही पेट भरता है और ना ही इज्जत बचती है। अगर आपको मुझसे और बच्चों से मोहब्बत है तो इस झूठे नकाब को उतार कर फेंक दें। और अगर आज ये सच मैंने बोल दिया, ये भांडा फूट गया, तो फिर जोया की शादी रुक जाएगी। वकास हमारी आखिरी उम्मीद की किरण है। तो रुकने दें ये शादी। झूठ से बने रिश्ते कभी भी कामयाब नहीं होते, और मैं अपनी बेटी को मुजरिम बनाकर किसी के घर में नहीं भेज सकती। झूठ से बने महल में रहने से बेहतर है कि मेरी बेटी हमारे साथ इस टूटे फूटे घर में रहे। लेकिन शाजिया, लोग क्या कहेंगे? बाजी मेरे बारे में क्या सोचेंगी? लोग तो वही कहेंगे ना जो हम बनना चाहते हैं, लेकिन ज़मीर वो कहेगा जो असल में हम हैं।
मैं कहती हूँ कि आप आपा के पास जाएं और सारी बातें क्लियर कर दें, वरना मैं खुद जाकर आपा के सामने सारी बातें बता दूंगी। मुझसे अब ये झूठ का बोझ ना बर्दाश्त नहीं होता। अरे शाजिया बात तो सुनो। देख रहे हो सलमान साहब, ये है तुम्हारी कुल कायनात। एक टूटा हुआ बटन, हजारों टूटे हुए ख्वाब। बाहर निकलता हूं तो गर्दन अकड़ी रहती कि कहीं ये कोई ना देख ले कि इस महंगे सूट के नीचे एक भूखा पेट छुपा हुआ है। सलमान सेठ, जिसके लफ्जों की कीमत कभी लाखों में थी, और आज वो एक टीन डब्बे वाले के सामने सिर्फ 15,000 रुपए के लिए अपनी जुबान गिरवी रखवा रहा है। शाजिया कहती है सच बोल दूं, कैसे सच बोल दूं? सच तो वो जहर है जो मैं पिछले 10 साल से कतरा कतरा पी रहा हूं, और इस खानदान को झूठ की दीवारों में इसलिए कैद किया ताकि ये बाहर की जिल्लत से बच सके। लेकिन मैं ये भूल गया था, झूठ की दीवारें छत का बोझ नहीं उठा सकती। अगर सुरैया के सामने मेरा भरम टूट गया, मेरी अना का जनाजा निकल जाएगा, और सलमान तो जीते जी मर जाएगा। या अल्लाह, इस पर्दे को सलामत रखना और मुझे हिम्मत दे के मैं खुद इस पर्दे को चाक कर सकूं। आमीन। पापा, मुझे आपसे एक निहायत ही ज़रूरी बात करनी है। ऐसी बात जो बरसों से मैं अपने सीने में पत्थर बनाकर छुपा रखी है। हाँ बोलो सलमान, क्या बात है? और सलमान, ये तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? क्या कोई टेंशन है? नहीं आपा, अब मैं झूठ का सारा नहीं सह सकता। बस अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ, और इस बोझ हल्का करने के लिए बहन से अच्छा रिश्ता कोई हो नहीं सकता। बोलो क्या बात है? Why are you creating suspense? Something wrong with you? नहीं आपा, जो आप देख रही है ना, ये घर, गाड़ी, ये सब झूठ है, सब एक शराब है। आपा, हकीकत में मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं एक नाकाम इंसान हो चुका हूं आपा। मेरे पास सिर्फ दिखाने के लिए खाली शीशियां और झूठे बहाने, और कुछ भी नहीं। सलमान, enough is enough. I know everything. आपा, नहीं आपको पता, आपको नहीं पता मैं किस कदर कर्जे में डूबा हूं, और ये घर भी गिरी है आपा। मैंने कहा ना सलमान, मुझे सब पता है। मुझे तो पहले ही दिन शक हो गया था, और सब हालात मुझे नजर आ रहे थे। वो तो कल शाम जब जोया ने मुझे रोते हुए सब सच्चाई बताई जिसको तुम छुपा रहे थे। मैं क्या करता आपा? मुझे सबसे बड़ा ये डर था कि अगर आपको हकीकत पता चल गई तो आप मुझे नाकाम इंसान समझेंगे, और दुनिया मुझे हकीर समझेगी। और सबसे बड़ा डर मुझे ये था कि कहीं वकास और जोया का रिश्ता ही ना खत्म हो जाए। सलमान, क्या तुमने मुझे इतना कमजोर समझा हुआ है? ये बैंक बैलेंस और फैक्ट्रियां क्या इस रिश्ते का मोहताज होती हैं? और एक बात याद रखना सलमान, कि इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, सच्चाई से होती है। और इस झूठ ने तुम्हारी और तुम्हारे घर की जिंदगी जहन्नुम बना के रख दी है। आपा, मुझे माफ कर, सब मुझे माफ कर दे। मेरा जी चाहता है इस बात पर रिश्ता ही खत्म कर दूं, मगर जोया की सच्चाई को देखकर इसने मेरा दिल जीत लिया है। जिस घर में जाएगी ये बच्ची, बरकत लाएगी। अब मुझे इस रिश्ते को सास बहू में बदलना ही पड़ेगा। सलमान, तुम कल ही जाओ घर के कागजात छुड़वाओ। मैं यहाँ सैर सपाटे के लिए नहीं आई हूँ, अपने भाई की मदद और दुख बांटने के लिए आई हूँ। पता है, हक और हकीकत तलाश करनी पड़ती है। अब कोई दिखावा नहीं,
सिर्फ हकीकत। जी आप बेटा आओ मेरे पास। पापा अब तो इटालियन शेफ को भी फारिग कर दें, क्योंकि अम्मी के हाथ की दाल का कोई मुकाबला नहीं है। मेरे भाभी के हाथ की ये बात तो है, एक एक खाने में जायका है। आओ बेटा, शर्मा रही है। बहुत शुक्रिया आपा, आपने एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया मेरा। एक ऐसे शख्स की कहानी दिखाई गई है कि जो वैसे तो वो कल्लाश हो गया है, कारोबार में घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, लेकिन वो दिखावा कर रहा है और लोगों पे ये जाहिर करता है कि जैसे वो अभी भी बहुत मालदार है। तो एक तो अगर आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी जाहिर होता है कि वो शख्स एक तो अपनी मुसीबत को छुपा रहा है लोगों से, और ये पॉजिटिव वे में जाएगा, लेकिन यहाँ जो उसका तरीका है वो तरीका गलत है। वो ये जाहिर कर रहा है लोगों पे कि जैसे कि वो अभी भी बहुत मालदार है, जबकि बच्चे जो हैं वो उधार मांग रहे हैं, लोग उनको जलील कर रहे हैं, कर्ज ख्वाह उनसे बार बार कर्ज का मुतालबा कर रहे हैं, और ये शख्स बार बार उनको ये कह देता है कि फलां से कहो कि मैं मीटिंग में हूँ या मैं किसी चीज़ में मसरूफ़ हूँ, काम में मसरूफ़ हूँ, कारोबार में मसरूफ़ हूँ। तो ये तरीका गलत है। तो परवरदिगार सूरह आल इमरान की आयत नंबर 37 में इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, और खुदा बेशक जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। तो परवरदिगार ने हर शख्स के लिए उसकी लिए एक रिस्क को मुअय्यन कर दिया है कि इसके हिस्से का इतना रिस्क है। तो अल्लाह के मुअय्यन करदा रिस्क पर साबिर रहना, उस पर शुक्र अदा करना ही दर हकीकत परवरदिगार आलम की रबूबियत और उसकी किबरियाई को मानने का नाम है।